बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी अपनी चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेता, कार्यकर्ता और वर्तमान विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी अब शुरू करने वाले हैं। इस बीच एक सीट है जो खास चर्चा में है, समस्तीपुर जिले की सराय रंजन विधानसभा सीट। ये सीट सिर्फ इसलिए नहीं अहम है कि ये जातीय रूप से बेहद संवेदनशील है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ के मौजूदा विधायक और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं। सराय रंजन की बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण बेहद दिलचस्प है। सबसे बड़ी आबादी यादव समुदाय की है, जिनका वोट आमतौर पर निर्णायक भूमिका निभाता है। लेकिन अगर राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार यानी सवर्ण समुदाय एकजुट हो जाएं, तो यादव मतदाताओं की संख्या को पार कर सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी सराय रंजन का राजनीतिक गणित जातीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों पर ही टिका हुआ है। आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी इस सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। लेकिन इस बार मुकाबला और माहौल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। 2020 के चुनाव में उन्हें राजद के अरविंद सहनी से कड़ी टक्कर मिली थी। विजय चौधरी ने जहां लगभग 72,000 वोट हासिल किया, वहीं अरविंद सहनी को करीब 69,000 वोट मिले थे। अब इस बार मुकाबले में एक और नया नाम तेजी से उभर रहा है, वो है कुणाल कुमार का। नेता कम, समाज सेवी ज्यादा। गांव-गांव जाकर जनता की बात सुनना, नल जल योजना से लेकर स्कूल कॉलेज तक की समस्याओं को उजागर करना, और यही वजह है कि सराय रंजन में अब विजय चौधरी नहीं बल्कि कुणाल कुमार की भी गूंज सुनाई देने लगी है। आपको बता दें कि कुणाल कुमार खुद भूमिहार समुदाय से हैं, लेकिन उन्हें सभी वर्गों से समर्थन भी मिल रहा है। लोग कह रहे हैं ये नेतागिरी नहीं, सेवा है। कहते हैं कि कुणाल जिस मुद्दे को उठाते हैं उस पर अगले ही दिन कार्रवाई हो जाती है। कुणाल कुमार को लोग एक साधारण नेता नहीं बल्कि एक समाज सेवी के तौर पर देखने लगे हैं। दिन रात लोगों के बीच घूमना, बिना किसी राजनीतिक पद के सिर्फ जनता की सेवा करना, हर छोटे बड़े मुद्दे पर आवाज उठाना, यही उनकी पहचान अब बन चुकी है। धूप हो या बारिश, कुणाल कुमार गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। कुणाल कुमार खुद भूमिहार समुदाय से आते हैं, जिससे उन्हें एक बड़ा वोट बैंक मिल सकता है। इसके अलावा उनके जमीनी काम की वजह से उन्हें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय से भी समर्थन मिलने की संभावना है। वो सिर्फ चुनावी वादे नहीं कर रहे बल्कि नल जल योजना से लेकर स्कूल, कॉलेज, सड़क, स्वास्थ्य और जल संकट जैसे मुद्दे को लेकर गंभीरता से आवाज उठा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कुणाल कुमार के प्रभाव का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जिन मुद्दों को उठाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होने लगती है। खबरें हैं कि विजय कुमार चौधरी खुद उन पर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुणाल कुमार उन्हें दोबारा मुद्दा न बना सके। कुणाल का कहना है कि भले ही जनता उन्हें अभी नेता न माने, लेकिन मौजूदा विधायक ने उन्हें नेता मान लिया है। स्थानीय लोगों का भी मूड कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। जब उनसे विजय कुमार चौधरी के कामकाज पर सवाल किए जाते हैं तो लोकप्रियता घटती हुई दिखाई देती है, लोगों की तीखी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। इससे साफ है कि इस बार मुकाबला सिर्फ 2 दावेदारों के बीच ही नहीं है, बल्कि एक नया चेहरा राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला है। कुणाल कुमार की सक्रियता अब सिर्फ सराय रंजन तक सीमित नहीं है, उनकी चर्चा पटना तक पहुंच चुकी है। अगर कुणाल कुमार इसी तरह जनता से जुड़े रहते हैं तो इस बार का चुनावी परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है और वो आपको कुछ महीनों बाद नजर भी आएगा। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव वैसे भी खास माना जा रहा है। बीजेपी और राजद दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहीं राजनीति में कुछ नए चेहरे भी उभर कर सामने आ गए हैं, जो पारंपरिक नेतागिरी से अलग जनता के लिए समर्पित नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या विजय कुमार चौधरी एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत बनाए रख पाएंगे या फिर कुणाल कुमार जैसा नया चेहरा सराय रंजन के राजनीतिक तस्वीर को बदल कर रख देगा। जातीय समीकरण, जमीनी हकीकत और जनता का मूड, तीनों ही इस बार एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं।
सराय रंजन की इस वीआईपी सीट पर 2025 का चुनाव निश्चित ही बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। कुल मिलाकर कुणाल की चर्चा अब सिर्फ सराय रंजन तक सीमित नहीं रही बल्कि पटना तक पहुंच चुकी है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के नए चेहरों के उदय की शुरुआत है। तो क्या परंपरागत राजनीति की दीवार अब टूट जाएगी? क्या जनता इस बार सेवा के बदले वोट देगी? आपका क्या मानना है? क्या सराय रंजन से इस बार नया चेहरा उभरेगा या फिर पुराना नाम ही दोहराया जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।